शेर शाह सूरी, जिनका असली नाम फरीद खान था, उनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत महत्वाकांक्षी और बहादुर थे। कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध कला में अपनी महारत दिखा दी थी। उन्होंने बिहार के शासक बहार खान नुहानी की सेना में काम करना शुरू कर दिया। अपनी चतुराई और वीरता से फरीद खान जल्द ही बहार खान के खास बन गए। एक बार उन्होंने अकेले ही एक शेर को मार गिराया, जिसके बाद उन्हें शेर खान के नाम से जाना जाने लगा। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से हारने के बाद शेर खान की महत्वाकांक्षाएं और भी बेआयाज गई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को भांप लिया और धीरे धीरे अपने राज्य को बड़ा करने लगे। 1539 में शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं, जो बाबर के बेटे और उत्तराधिकारी थे, को बुरी तरह हराया। इस जीत ने शेर खान को दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने में मदद की और उन्हें भारत में एक ताकतवर शासक के रूप में स्थापित किया। शेर खान ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की और सुअर साम्राज्य की स्थापना की। उनका शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की, जिससे उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे कुशल और दूरदर्शी शासकों में से एक माना जाता है। शेर शाह एक बहुत ही योग्य प्रशासक थे। उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिससे उनके विशाल साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाया जा सके। उन्होंने जमीन की पैमाइश की और टैक्स वसूलने के तरीके को व्यवस्थित किया। इससे किसानों और सरकार दोनों को फायदा हुआ। उन्होंने अपने साम्राज्य को 47 प्रांतों या सरकार में बांट दिया। हर सरकार का मुखिया एक मुंशी होता था, जो टैक्स वसूली, कानून व्यवस्था और दूसरे प्रशासनिक कामों के लिए जिम्मेदार होता था। सेना और प्रशासन के कामों को अलग रखने के लिए सेना के लिए शिकदार-ए-शिकार नाम का एक अलग अधिकारी नियुक्त किया गया था। शेरशाह कानून के राज्य और न्याय व्यवस्था को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अलग अलग पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की। शेरशाह ने न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाई जो निष्पक्षता और दक्षता पर आधारित थी। उन्होंने फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मामलों के लिए अलग अलग अदालतें बनवाईं। गांवों में मुखिया और सरपंच छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा खुद ही कर सकते थे। गंभीर मामलों की सुनवाई काजी या धार्मिक न्यायाधीश करते थे, जो इस्लामी कानून के हिसाब से फैसला सुनाते थे। शेरशाह खुद भी अपीलें सुनते थे और ध्यान रखते थे कि सभी को न्याय मिले। उन्होंने चोरी, डकैती और हत्या जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया। हालांकि उनका मानना था कि सिर्फ सजा से ही अपराध कम नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की, जिनके बारे में उनका मानना था कि यही अपराध का असली कारण है। शेरशाह ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई आर्थिक सुधार लागू किए। उन्होंने चांदी का सिक्का रूपियां चलाया, जो बाद में मुगल शासन के दौरान पूरे भारत में चलने लगा। उन्होंने भूमि कर प्रणाली को भी व्यवस्थित किया, जो सरकार की आय का मुख्य स्रोत थी। जमीन की उर्वरता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया और किसानों को अपनी फसल का एक निश्चित हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इस प्रणाली से किसानों को पारदर्शिता का एहसास हुआ और सरकार को नियमित रूप से राजस्व मिलता रहा। शेरशाह ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने सड़कें और राजमार्ग बनवाए, डाकुओं का सफाया किया और बांटों और मापों को मानकीकृत किया। इन उपायों से व्यापार में वृद्धि हुई और आर्थिक समृद्धि आई। सेक्शन 5 सैन्य कौशल शेरशाह की विजय। शेरशाह एक कुशल सेना नायक और एक करिश्माई नेता थे। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को कई युद्धों में हराया, जिनमें 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध शामिल है। ये जीत उनके सैन्य कौशल का प्रमाण थी और इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी प्रमुखता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने शासनकाल का विस्तार पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में मालवा तक किया। शेरशाह ने अपनी सेना को मजबूत और सुव्यवस्थित बनाया। उन्होंने एक ऐसी गुप्तचर व्यवस्था बनाई जो उन्हें उनके दुश्मनों की हर गतिविधि की जानकारी देती थी। उन्होंने युद्ध के मैदान में तोपखाने और बंदूकधारियों का इस्तेमाल भी बखूबी किया, जिससे उन्हें अपने विरोधियों पर बढ़त मिली। सेक्शन 6
सड़क और बुनियादी ढांचा ग्रैंड ट्रंक रोड और उससे आगे शेर शाह सड़कों और बुनियादी ढांचे के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में संचार, व्यापार और सेना की आवाजाही को सुधारने के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, जो बंगाल के सोनारगांव से लेकर पंजाब के पेशावर तक जाती थी। यह सड़क लगभग 1500 मील लंबी थी और इसे यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। शेर शाह ने सड़क के किनारे नियमित अंतराल पर कुएं, सराय, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और घुड़सवार सेना के घोड़ों को बदलने के लिए स्टेशन बनवाए। ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह की दूरदर्शिता और व्यावहारिकता का प्रमाण थी और इसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। सड़कों के अलावा शेर शाह ने पुलों, किलों और सार्वजनिक इमारतों का भी निर्माण करवाया। इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने उनके साम्राज्य के आर्थिक विकास में तो योगदान दिया ही साथ उनके लोगों के जीवन में भी सुधार किया। सेक्शन 7 शिक्षा और संस्कृति, ज्ञान और कला का संरक्षण। हालांकि शेर शाह एक महान योद्धा और प्रशासक थे, लेकिन वे शिक्षा और संस्कृति को भी उतना ही महत्व देते थे। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया और उनका दरबार विद्वानों का केंद्र बन गया। उन्होंने मस्जिदों और मदरसों के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जहां छात्रों को धार्मिक और दुनियावी दोनों तरह की शिक्षा मिल सके। उन्होंने अस्पताल भी बनवाए और गरीबों और जरूरतमंदों की देखभाल का भी ध्यान रखा। शेर शाह के शासनकाल में साहित्य और कला का विकास हुआ। उन्होंने इतिहासकार अब्बास खान सरवानी को तारीख-ए-शेरशाही लिखने के लिए कहा, जो उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण है। सेक्शन 8 शेर शाह की मृत्यु और विरासत। सन 1545 में कालिंजर के किले को घेरते समय एक बारूद विस्फोट में शेर शाह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनका शासनकाल छोटा ही सही, लेकिन उन उपलब्धियों से भरा हुआ था जिन्होंने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें आज भी एक कुशल प्रशासक, एक महान सेनानायक और एक दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत किया और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। उनके सुधारों, खासकर भूमिकर प्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और बुनियादी ढांचे के विकास ने अकबर जैसे बाद के मुगल शासकों को भी प्रेरित किया, जिन्होंने अपने विशाल साम्राज्य के लिए उनकी कई नीतियों को अपनाया। शेर शाह की विरासत सदियों बाद भी कायम है। उनकी व्यवहारिकता, न्यायप्रियता और अपने लोगों के प्रति समर्पण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सेक्शन 9 सूर साम्राज्य का पतन। एक संक्षिप्त अवलोकन। शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी उनके विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। आपसी कलह, उत्तराधिकार के झगड़े और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण सूर साम्राज्य का पतन हो गया। सन 1555 में हुमायूं के बेटे अकबर ने सुअर वंश को हराकर मुगल शासन फिर से स्थापित कर दिया। हालांकि सुअर साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। शेर शाह के प्रशासनिक और सैन्य सुधारों ने मुगलों के लिए रास्ता दिखाया, जिन्होंने उनकी कई नीतियों और संस्थानों को अपनाया। सेक्शन 10 निष्कर्ष। इतिहास में शेर शाह का स्थान। शेर शाह सूरी भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने शासनकाल को अपनी प्रशासनिक क्षमता, सैन्य कौशल और न्याय और प्रगति के प्रति समर्पण से यादगार बना दिया। उनका शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन उनके सुधारों, खासकर भूमिकर प्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और बुनियादी ढांचे के विकास ने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। शेर शाह सदियों बाद भी अपनी व्यावहारिकता, न्यायप्रियता और लोगों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाता है और उनके शासनकाल को शांति, समृद्धि और प्रगति के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है।